नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है AY 5 ऑनलाइन क्लासेज में। SSC GD 2024 की जो हमारी क्लास है हिंदी की प्रैक्टिस सेट, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आपको रोजाना कराया जाता है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर लिया। यदि आपको इन सभी को नहीं देखा, जाके चैनल पेज पर जाकर जरूर देख लेना। एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखें। जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर को आपको शिफ्ट वाइज पूरा कंप्लीट आपके लिए कराया जा रहा है। 9 शिफ्ट हमने कंप्लीट कर ली है, ये आपका 10वां शिफ्ट है अब तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। अपना लेवल देखें, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 20 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। यदि आपका स्कोर इन पेपर के अंदर आपका 17 प्लस है, इनके 17 से नीचे है, तो आपको याद रखना है इतना सरल क्वेश्चन पेपर आपको आता है। यदि आप 17 से नीचे करते हो तो आपको तैयारी और करनी होगी। 17 प्लस ही आपके नंबर आने चाहिए, क्योंकि हिंदी काफ़ी सरल सब्जेक्ट होती है, याद रखना है। वो काफ़ी सरल आपसे पूछा जाता है। सारे गद्यांश भी, गद्यांश के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बोनस मार्क हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब 10 क्वेश्चन नंबर आपकी। काफ़ी सरल क्वेश्चन होता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को शेयर कर दिया करें। ये क्वेश्चन पेपर आपका 6 तारीख को आपको हुआ था, 6 फरवरी 2023 को। और शिफ्ट नंबर आपकी हो जाएगी कौन सी, 2.5 से 3.5 का है, तो शिफ्ट थर्ड आपका मिलान कर लेना। शिफ्ट तीसरा है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके रोजाना कराया जाता है, याद रखना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है भाई। चलिए आंसर करना है, सभी को आंसर कमेंट में जरूर करना है। चलिए देखिए, पार्ट डी है आपके हिंदी इंग्लिश का आता है। जो हिंदी का पार्ट डी याद रखना है। इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, सभी साथ में जुड़े रहेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है, उसे आपको छांटना है। इनमें से कौन सा मुहावरे का एक विकल्प है जो युग्म है, जो आपका अशुद्ध है, उसे आप छांटिए। बताइए, आंसर करिए। तो याद देखिए, कूच कर जाना, यानी कि कूच कर जाना मुहावरे के क्या हो जाएगा, चले जाना, बिल्कुल सही है। कान में डाल देना, बात देना। खून खोलना, जोश आना सही है। खून सफेद होना, अपमान करना, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके ऑप्शन के अनुसार सही है। अशुद्ध आपको छांटना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किस में त्रुटि है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किस में त्रुटि है, तो आंसर हो जाएगा। देखिए, जुड़ना, जोड़ना सही है। खुलना, खुलना सही है। देखना, देखना सही है। आपको मुड़ना, मुड़ना, मोड़ना, ये क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। मुड़ना, मोड़ना आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अशुद्ध आपसे पूछा गया, त्रुटि वाला 2 नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा, बताइए। इनमें से अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना, अशुद्ध कौन सा है। देखिए, लक्ष्य ने शिक्षक से विभाग की शिकायत की, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध। ये शुद्ध वाक्य, लक्ष्य ने शिक्षक से क्या विभाग की शिकायत की, वह सही है। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिली, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिली, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अनिल ने कल 2 खिलौने खरीदे, नव्या की बहन शिमला में पढ़ती है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न, वृक्ष काटना अत्यंत घातक है, रेखांकित शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जो आपको वृक्ष है ना, ये आपका रेखांकित शब्द है। इसका आपको वृक्ष का क्या बताना है, आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा, बताइए। यति, वित्त, पेड़ या फिर अंशु। तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, पेड़ होता है। सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, पेड़, पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, पुस्तकालय खाली स्थान दे रखा है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त विकल्प में से कौन सा में से क्या होगा, बताइए। इसमें से उचित विकल्प कौन सा होगा पुस्तकालय के बाद में, बताइए। देखिए, वह स्थान है जहां पढ़ाई मिलती है, बिल्कुल गलत होगा जी, बिल्कुल नहीं है। आपको पुस्तकालय जहां पर पढ़ाई मिलती नहीं है। वह स्थान जहां पर बैठ करके पढ़ाई की जाती है, बिल्कुल आपको सही है। आप जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जो आप वर्तमान में जो प्रचलन चल रहा है पुस्तकालय का, इनकी लाइब्रेरी का, जिसमें आप किस लिए जाते हो, वहां पर बैठ करके पढ़ाई करने के लिए ही जाते हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का। वहां पर बैठकर बातें बिल्कुल नहीं करेंगे जी, जहां बैठकर पढ़ाई मिलती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। आपको इस वाक्य के अंदर अशुद्धि को आपको पहचाना है। वाक्य है, कानूनन के हाथ लंबे होते हैं। कानूनन, कानूनन के हाथ लंबे होते हैं, इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। यहां से देखिए, आपको सीधा सा सरल सा आपको पता चल रहा होगा।
कानूनन नहीं होगा, यहाँ पर क्या जाएगा कानून के हाथ, यहाँ पर क्या आता कानून के हाथ होता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्वेश्चन का राइट से होगा, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखनी। सभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना क्लास होती है, रोजाना जुड़ा करें सभी। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द समूह में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। जो रेखांकित शब्द है शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको ज्ञात करना है। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश, यानी कि आपको नियमावली, ये आपका हो जाएगा नियमावली पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही होगा, उपयुक्त विकल्प आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, कमल का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए सभी। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइए। पयोद, पंकज, 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 पंकज या फिर सुमन। चलिए आंसर करिए। तो कमल का पर्यायवाची का होता है पंकज, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 30 आपको सही होगा, पंकज होता है कमल का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कर्मण्य शब्द का विलोम क्या होगा। आपको शब्द दे रखा है कर्मण्य, इसका आपको विलोम शब्द बताना है, बताइए कर्मण्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकर्मण्य, सकर्मण्य, अकर्मण्य, विकर्मण्य। बहुत सुने तो करा होगा विकर्मण्य में, लेकिन आपको ये गलत होगा, याद रखना। आपका सही हो जाएगा अकर्मण्य। कर्मण्य का हो जाएगा अकर्मण्य, ए लगा दीजिए आगे, आपका विलोम शब्द बन जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। जो बीत गया है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा अतीत। जो बीत गया उसे क्या कहते हैं अतीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा। बताइए आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा। आपको बताना है आकर्षण शब्द का विलोम। शब्द दे रखा है आपका आकर्षण, इसका विलोम शब्द बता दीजिए सभी, क्या हो जाएगा बताइए। आकर्षण का होता है विकर्षण। देखिए कितना सरल क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिए। 6 तारीख को आपको शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है, सभी याद है। अगला क्वेश्चन करिए, आंसर दीजिए। आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आपको सभी को बताना है आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। यानी वह तो वही आपे से बाहर हो गया, अत्यधिक यानी क्रोध उसे आ गया। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा, मुहावरा आपसे पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित उपयोग नहीं किया गया। यानी कि उस वाक्य को छांटना है जिसमें आपके गुणवाचक विशेषण का उपयोग नहीं किया गया है, बताइए। देखिए गुणवाचक यानी कि उसके गुण के बारे में नहीं बताया गया, उसे आपको याद करना। कर्मवीर मोना है, उसके गुण के बारे में बताया। आगे है वह लंबा है, उसका गुण के बारे में ही बता रहा है विशेषण, गुणवाचक विशेषण इसमें होगा। शिव शंकर की शर्ट काली है, यह भी सही है। सुरेश केरल में पढ़ता है, ये इसका क्या है इसका गुण नहीं है, यानी सुरेश कहाँ पर केरल में पढ़ता है, ये कोई गुण थोड़ी है उसका, गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा सही नहीं है उसे आपको छांटना है। यहाँ पर देखिए शिवशंकर की शर्ट काली है, उसके गुण बता रहा है शर्ट का। वह लंबा है, किस प्रकार का है, कर्मवीर बोना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। आपको इसमें से वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा वाक्यांश के लिए। वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान क्या कहेंगे उसे हम, उसे क्या कहा जाएगा कुंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा कुंज कहा जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। वृक्षों और बेलों से घिरा हुआ स्थान आपका क्या कहलाता है कुंज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द आपको बदलना है। मैंने चित्त, ये आपको चित्त रेखांकित दे रखा, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। आपको जो चित्त शब्द है इसकी जगह पर जो आपको उचित शब्द होगा उपयुक्त शब्द उसे आपको चुनना है। क्या आंसर होगा रेखांकित शब्द की जगह। मैंने क्या कर देंगे आत्मा नहीं होगा, विचार भी नहीं होगा। मैंने मन से सोचा, क्या आप किससे सोचते हो मन से सोचते हो, इस जगह पर क्या जाएगा आपका मन, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा आपका मन आपका जाएगा। मैंने मन से सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है,
ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। ये वाक्य का प्रयोग करके आप देखा करो, तभी आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए आपके आगे गद्यांश। काफी सरल क्वेश्चन होते हैं, गद्यांश के सभी याद रखना है। बताइए, देखिए काफी बड़ा गद्यांश है, सभी को याद रखना है। जो खाली स्थान पर दे रखे हैं उन सभी को आपको पढ़ना भाई। देखिए सबसे पहले दे रखा है, सिंह की भांति राणा ने उसके बीच में खालिस्तान किया। आपके ऑप्शन दे रखे हैं पटाक्षेप, आक्रमण, पर्दापण या फिर तांडव। तो क्या क्या था बताइए। सिंह की भांति राणा ने उसके बीच में क्या क्या था, पर्दापण किया था। यहाँ पर क्या जाएगा आपका पर्दापण, याद रखना। यहाँ पर आपका आ जाएगा खालिस्तान पर क्या किया था, पर्दापण किया था। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। शत्रु सरदार पृथ्वी पर झुक गए, ये आपका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, उनकी तलवारें, दूसरा स्थान खाली है। उनकी तलवारें उठी और पीठ पर बंधी हुई बड़ी ढालों हिल पड़ी। उनकी तलवारें उठी, उनकी तलवारें, यहाँ पर क्या जाएगा, उनकी तलवारें क्या हो जाएगा, खनखना। क्या जाएगा, खनखना। यहाँ पर आ जाएगा आपका खनखना, याद रखना है, खनखना। उनकी तलवारें उठी और पीठ, खनखना के उठी और पीठ पर बंधी हुई बड़ी ढालें हिल पड़ी। आगे देखिए, आगे सवाल बढ़ते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब देखिए अगला है हमारा, आगे दे रखा है इसमें, सेना ने महाराज को देखते ही वज्र ध्वनि से क्या किया, वज्र ध्वनि से क्या किया, अभियान, जयघोष, शोक गान या फिर मंगलयान। तो वज्र ध्वनि से क्या किया, जयघोष किया। यहां पर क्या जाएगा आपका, जयघोष, याद रखना सभी को। यहां पर आपको हो जाएगा जयघोष किया। और प्रताप ने ऊंचे टीले पर खड़े होकर के अपने सरदार और सेना को संबोधित करके कहा, मेरे प्यारे वीरों वंश धरो। ये काफी लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पर जयघोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में आपको दे रहा हुआ है, प्यारे वीरों वंश धरो, आज हम वह कार्य करने जा रहे हैं जो हमेशा हमारे खालिस्तान ने किया है। किसने किया है, तो ये हमारे हमेशा पूर्वजों ने किया है। यहाँ तो सीधा ऑप्शन भी ना देगा तो भी आपको पता चल जाएगा, पूर्वजों, ऑप्शन नंबर 2 आपका दे रखा है, पूर्वजों ने किया है। वह काम हम आज मरेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा इस युद्ध में कोई भी स्वार्थ नहीं है। आगे देखिए, आगे जो आपका ऑप्शन दे रखा है 20वां प्रश्न, 20वां देखिए, हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है। आगे दे रखा है, यह हम केवल इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि हमारी, 5वां क्वेश्चन आपको खाली दे रखा में, हस्तक्षेप हो रहा है। हमारी क्या हो रहा है, स्वतंत्रता में, हमारी स्वतंत्रता में क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। इस कारण से हम युद्ध कर रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, क्या यह कोई ऐसा राजपूत है जो प्राय गुलाम बना रहना पसंद करे, जो ऐसा हो उसे मेरी तरफ से छुट्टी है। ये कहा था, इसके बारे में ये गद्यांश दे रखा है, भांति राणा महाराणा राणा के बारे में याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ऑप्शनों के ये गद्यांश काफी लंबा आपका दिया हुआ था, याद रखना है, लेकिन सरलता इतना कठिन नहीं है, याद रखनी। तो ये थे आज के 20 के क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने सही करें, अपना कमेंट में स्कोर लिखें। और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसे ऑल कर लेना, जिससे हमारे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।